बाबा साहब के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक पर उतर आई और अब इसी में वो पीडीए पंचायत का आयोजन करने जा रही, जिसमें वो घर घर गांव गांव लोगों को पहुंचकर बाबा साहब के अपमान के बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको एक मुद्दा बना लिया है, भुनाने में कसर नहीं छोड़ रही है। गांव गांव जाकर बताएंगे कि भाजपा ने बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। क्या आप लोगों की रणनीति रहेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जब 12 से लेकर 17 तक उनका शासनकाल था इसी उत्तर प्रदेश में, तब तो संविधान के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ करने वाली कोई सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की थी। बाबा साहब के जो संविधान है, उस संविधान को तार-तार करने का काम समाजवादी पार्टी ने 12 से लेकर 17 तक अपने कार्यकाल में किया। और जो पीडीए की बात समाजवादी पार्टी कर रही है आज, तो क्या पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज की याद उनको अपने शासनकाल में नहीं आई? हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में पिछड़ों के साथ क्या अत्याचार होता था, दलित भाइयों के साथ कितना अत्याचार हुआ और अल्पसंख्यक समाज को सबसे ज़्यादा गुमराह करने का काम किसी ने किया, तो समाजवादी पार्टी ने किया। आज समाजवादी पार्टी ये जितना भी काम कर रही है, ये केवल और केवल ये पॉलिटिकल स्टंट है, केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ देखिए, करना। इसी तरीके का पॉलिटिकल स्टंट आप लोगों ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने संविधान के लिए भी किया था, एक रूमर फैलाया था। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार आप लोग इसको मतलब हल्के में ले रहे हैं, ऐसा ना हो समाजवादी पार्टी नुकसान कर दे आप लोगों का? देखिए, जो झूठ है, जो काठ की हांडी जो कहा जाता है, वो बार-बार नहीं चढ़ती है। इसी तरीके से बार-बार अगर आप झूठ और भ्रम फैलाएँगे तो जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। लोकसभा का जवाब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने लोकसभा में जो झूठ फैलाया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जनता ने दे दिया, महाराष्ट्र में जनता ने दे दिया, हरियाणा में जनता ने दे दिया। तो इन तमाम जगह जनता ने अपना लोकसभा के बाद स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के साथ देके बता दिया है कि जनता को पूरी तरीके से हमारे गुड गवर्नेंस पे भरोसा है और समाजवादी पार्टी का जो असली चेहरा है, वो बेनकाब हो चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव जो है वो विपक्ष के तमाम सांसद लाए थे, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया है। खड़के ने ये कहा था कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो हेडमास्टर जैसा व्यवहार करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ऐसा कोई नोटिस ही नहीं था जो मेरे खिलाफ कुछ भी सबूत लाया जा सके, ये राजनीति वश इन लोगों ने लाया है। देखिए कांग्रेस पार्टी वो संसद का सत्र किस तरीके से डिस्टर्ब हुई, उस तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने बहुत तरीके से कोशिश की। संसद का सत्र चलना देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है और अगर संसद के सत्र में व्यवधान कांग्रेस पार्टी उत्पन्न कर रही थी, तो इसका साफ और स्पष्ट मतलब है कि कितनी संजीदा है कांग्रेस पार्टी हमारे देश के विकास के लिए। अगर उनके पास कोई मुद्दा था, तो उनको सदन में इसकी चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का एजेंडा कांग्रेस पार्टी का रहा। जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी केवल और केवल अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए तमाम चीज़ें कर रही है। जनता पे इन तमाम चीज़ों का कोई असर नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल गौड़ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।